और तू क्या ऐसे घूर रहा है इसको, हैं? जैसे इसने हमें यहाँ लाके बिठाया है। किचन में हादिया के साथ रमशा ही थी ना। लग जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने बड़ी देर कर दी। क्या हो गया अम्मी? रोजाना 9 बजे तो आता हूँ। अरे यार, आपका शैम्पू लाना भूल गया, लेकिन आप फिक्र मत करें, आपकी मेडिसिन पूरी लाए हूँ। कोई बात नहीं, कल ले आना। अभी तो बोतल में है थोड़ा सा। सर मैं जरा फ्रेश हो लूँ। थोड़ी देर मेरे पास भी बैठो। अम्मी आप ठीक तो हैं? बस वो बच्चे जब से गए हैं ना, घर में रौनक ही नहीं है। कहा भी था मैंने उमैर से, मगर वो तो। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करें। तुम्हारे सामने तो पता नहीं किस किस का जिक्र ना किया करो। मुइस, मैं इस खामोशी की, इस तन्हाई की आदी नहीं हूँ। जब उनको आपकी फिक्र नहीं है तो आप क्यों अपना जी जला रही हैं? सोच रही हूँ भाई से फिर से बात करके देखूं, शायद अब उन्हें मेरी मजबूरी समझ आ जाए। यार मैं इसीलिए आपके पास नहीं बैठता हूँ, आपके पास सिवाय इन बातों करने को और कुछ नहीं होता है। मुइस, तुम तो चले जाते मगर सारा दिन मैं घर में अकेली होती। गिला तो मुझे अपने भाई से भी है। उस दिन के बाद से पलट के उन्होंने पूछा तक नहीं मुझे। बस तो समझ जाए ना कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, फ्रेश हो जाओ तुम जाके। मुझे तो फ्रेश कर दिया है तुमने। सारी रात मेरी बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। क्या हुआ हानिया? हमारे पास लेट जाओ। हाँ अच्छा। रो क्यों रही हो? यार बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर आप ही को कुछ हो गया तो? से नहीं कहते, कुछ नहीं होगा आप ही को, कुछ भी नहीं होगा। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या है? मच्छर काट रहे हैं इतने यहाँ पे। मुस्मारी, बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी अभी, हैं? और मच्छर काट रहे हैं इसको। चल दफा हो मेरे पास, दूर होकर बैठ।
और तू क्या ऐसे घूर रहा है इसको, हैं? जैसे इसने हमें यहाँ लाके बिठाया है। किचन में हादिया के साथ रमशा ही थी ना। इस बात का क्या मतलब है, हैं? कहना क्या चाह रहा है? किचन में हादिया के साथ रमशा ही थी ना। खबरदार जो कुछ कहा, समझ आई? अरे पागल तो नहीं हो गया है? जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं तू उसी के गुनगार है। अरे शर्म कर मर्दूद, बहन पे शक कर रहा है। बात करने दे अम्मी मुझे इससे। ये यकीनन कुछ छुपा रही है। जिस वक्त हादिया को किचन में आग लगी थी ये वहीं थी, और इसकी घबराहट साफ बता रही है कि ये कुछ जानती है। बंद कर अपना मुंह। मैं क्यों करूंगी भाई ऐसा? तो फिर करने क्या गई थी तुम वहां पर? हाँ, खबरदार जो इसे हाथ लगाया मैं तेरे हाथ तोड़ के रख दूंगी। तोड़ दे मेरे हाथ, लेकिन मैं जान के रहूंगा। मैं जानता हूं सब कुछ इसी का किया धरा है। ये थाना है, तुम्हारे मामा जी का घर नहीं है जहाँ धमक चौकड़ी मचा रखी है तुम लोगों ने। बंद करो अपना मुंह। और माई, तेरी वजह से मैंने इसको लाकर में डाला है ताकि तुम लोगों को डर न लगे। अब आवाज नहीं आना चाहिए, वरना इसको निकाल के मर्दाना लाकर में डाल दूंगा। अरे हमें नहीं लग रहा डर, ले जा तू इसे और बंद कर बाहर। वाकई ही मैं ही उल्लू का पट्टा हूँ जो तुम लोगों के बारे में सोच कर इसको यहाँ लाकर बंद कर दिया। अब मेरा काम मत बढ़ाओ, मुझे सोने दो। और खबरदार अब जो किसी की आवाज निकली तो। अरे तू तो दफा हो मेरे पास से। अबू, तुम घर नहीं गए? नहीं अबू, हॉस्पिटल वालों ने ब्लड जमा करवाने का बोला अभी, इसलिए बस वही अरेंज कर रहा था। अच्छा। अबू वो कुछ पैसों की जरूरत है, 5,000 तक। अच्छा। देखो बेटा, हिम्मत से काम लेने का वक्त है, हिम्मत मत हार। वही तो बाकी नहीं रहा। एक बात याद रखो, अल्लाह इंसान की उतनी आजमाइश करता है जितना वो जानता है कि उसका बंदा बर्दाश्त कर सकता है। बहुत जरूरी है इस वक्त में बेटा। देखो, मैंने तुम सबको अपने हाथों में पाला है, तुम सबका बोझ मैंने उठाया है। मेरे हाथ कभी नहीं कांपे, लेकिन आज मेरे हाथ कांप रहे। डर से बेटे, डर से मेरे हाथ कांप रहे। डरा हुआ मैं जरूर हूं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। देखो, औलाद के लिए इंसान सब कुछ करता है, और पता है सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? जब कोई भी ख्वाहिश एक बाप अपनी औलाद की पूरी करता है ना, औलाद के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, उससे और बड़ी कोई खुशी नहीं मिल सकती। तो बेटा, इस वक्त तुम्हें हौसले से काम, हौसला रख। तुम्हारी बहन इंशाअल्लाह ठीक हो। तुम हिम्मत कर, मैं भी हिम्मत कर। प्लेटें भी निकालो जल्दी से।
हाँ। चमचे खाएं? पर कैबिनेट में ही पड़े होंगे। किसका फोन है? ईमान की। अब लंबी बात करने मत बैठ जाना, पहले ही देर हो गई है। बाद में कर लूं। उठा लो यार, हो सकता है जरूरी बात हो। अच्छा। नहीं, अकेली थी मैं, कोई नहीं था। आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये किसी के प्रेशर में तो नहीं दिया? यही सच है। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। इसी बात का अंदेशा था मुझे, मगर तुम। वो झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोलेगी? मौत के मुंह में है वो। पुलिस को भी उसने यही बयान दिया है कि काम करते हुए उसके दुपट्टे में आग लग गई थी। जो भी है, बैठो तुम, मैं आता हूं। कहाँ जा रहे? मैं आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझता। अरे हमारा ना सही, उसकी बात पर तो यकीन कर। हम तो अपनी हैसियत जान गए। अच्छा सुन, ऐसा कर, थोड़ी देर के बाद चले जाना, मैं तेरे साथ चलूंगी। जरा सुस्ता लूं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी, आप? अम्मी तुम होश में तो हो? मतलब जिनकी वजह से हम लोग पूरी रात हवालात में रहे, तुम उन्हीं लोगों से मिलने जाओगी? अरे उनकी जगह मैं होती ना तो इससे बुरा सलूक करती। उन्होंने तो फिर भी लिहाज किया, औलाद जली है उनकी। मगर अम्मा, तू अपनी जबान बंद रख, तेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। बेटा तू ऐसा कर, तू अभी चला जा। मैं जानती हूँ तेरे दिल का हाल, तेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। जा मेरा बच्चा, तू चला जा, मैं फिर शाम को चली जाऊंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। सौ जन मुरीद बने होंगे तब ये जाके पैदा हुआ था। अरे तू पागल है? मुझसे ना बात करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा ये सब बातें मैं दिल से बोल रही थी? अरे बेवकूफ, मजबूरी थी मेरी। कैसी मजबूरी? या मेरे अल्लाह, इस बेवकूफ को अकल दे दे। डांग की डांग हो गई है मगर अकल बिल्कुल नहीं है। तू जानती नहीं है रमशा कि अल्लाह मेरी कैसे सुनता है। अरे नतीजा तेरे सामने है। कैसे माँ बेटे में झगड़ा करा रही थी, बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था ना। अब देख, तड़प तड़प के मरेगी ये कमबख्त। लेकिन मेरी बद्दुआ है इसे। मैं तो फिर भी कहती हूँ कि ना मरे ना ये, बस जिंदा रहे। मासी बनाकर ना रखा ना इसे तो मेरा नाम भी। अच्छा, जैसे भाई तुम्हें ये सब कुछ करने देगा? अरे बिना हुस्न के मर्द के दिल में औरत की हैसियत कुछ नहीं रहती, और वो मनुष्य तो जल भुन गई है। तुम देखना इनायत के दिल से कैसे गिरेगी। जो काम मैं आज तक नहीं कर सकी वो इनायत करेगा। अरे दूसरी तो क्या, तीसरी चौथी शादी भी कर लेगा।
हेलो। पैसों का तकरीबन बंदोबस्त हो चुका है, कुछ थोड़ी और की ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। फिक्र मत करो। वो कल शाम को ऑपरेशन है और डॉक्टर बता रहे थे कि मुझे हादिया से मिलना है, देखना है उसे। आपने देखा उसे, मिले आप उसे? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, बट डॉक्टर्स बता रहे थे कि फिक्र की कोई बात नहीं है। हादिया से मिलवा, देखना चाहता हूँ अपनी हादिया। तो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें दिखाने की। कोशिश नहीं, मैं अपनी हादिया से मिलना चाहता हूँ, बस प्लीज। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही है मुझसे? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। नहीं, आज तू कुछ मुझसे छुपा रही है। मैं भी तेरी माँ हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। बता मुझे। ये फजूल की निशानेबाजी लगाना बंद कर दो। तू अच्छी तरह जानती है मेरा हर निशाना जगह पे लगता है जाकर। बता मुझे, इनायत का शक ठीक था ना? तेरा ही हाथ था ना इन सब में? अम्मी, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे क्या फायदा होगा ये सब कुछ करके? अरे तो रो क्यों रही है? चुप हो जा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। और अगर मैंने उसको जलाया होता ना तो वो बोल देती। इतनी भी सगी नहीं लगती वो मेरी। हाँ, यहीं तो आके तू बच रही है। हट जाओ, छोड़ दो मुझे। मेरे सामने ज्यादा चींची मत कर। एक बात पूछी है तुझसे सीधी तरह, तेरे तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। तेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, सर फट रहा है मेरा, आके दबा दे। ये एक ही बार में क्यों नहीं फट जाता? अरे शर्म नहीं आती माँ से इस तरह बोलते हुए? मजदूत कहीं की। अरे रमशा, रमशा कहाँ जा रही है? उफ, क्यों मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल काली है। हादिया किसकी माँ तो है नहीं जो कोई बात छुपाएगी। है कोई मसला, बात जरूर कोई है। तेरे इंतजार में सांसें गई है तुम, ना मंजिल ना कोई रास्ता। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं। वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाएं। हादिया, हादिया, रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हो इनायत। ठीक हूँ मैं कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कुछ होने ही नहीं दिया। कैसे मुमकिन था
मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती, कैसे था मुमकिन बिना तुम्हारी इजाजत इस वजूद से अलग हो जाती। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए।